अब मैं शांति से मर सकूंगा क्योंकि बेटे ने बोली लेना मेरे सामने सीख लिया। और धर्म कार्य करते समय बाप बेटे का कोई लिहाजा नहीं, कोई पूछा नहीं। यानी भोली के सामने तो उन्हें बाप को भी भूल गया। बस ऐसा परिणाम यदि तुम्हें आनंद की जहर पत्नी के मन में भाव आ जाए, ओहो मैं ऐसे पति का पत्नी हूं जिसने मेरे से भी नहीं पूछा, जिसने मेरे से भी नहीं पूछा, मुझे भी इशारा नहीं किया, घर से कह के भी नहीं आएगा कि मैं बोली। ओहो धन्य है मेरा जीवन कि मुझे ऐसा पति मिला कि धर्म कार्य करते समय उसने परिवार की भी कोई फिक्र नहीं की। जाओ जाओ, यदि तुम्हें आनंद की लहर आ गई, छाती से लगा लिया, जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर के बाप बनोगे, तुम किसी चक्रवर्ती के पिता बनोगे। बेटे को इतना सम्मान बेटे का कि हर्ष से तुम झूम रहे हो। देखा मेरा बेटा धर्म में इतने आगे बढ़ गया, मैं तो एक पे रुक गया, वो 1 से 11 बोले। गर्व होना चाहिए, आनंद की लहर आना चाहिए। जलो मत कि तुम्हारा अपमान हुआ है, कोसो मत कि इसने मेरे से नहीं पूछा है। ये सोचो कितने लोग महानुभाव। महाराज जी ये अच्छी बात तो नहीं है ना, पूछ के करना चाहिए। आप दूसरा महाराज जी देखो आप घर को बिगाड़ो मत हम लोगों के। बिगड़ता नहीं है। जब भी कोई बाप कहता है ना मैं बेटे से पूछ लूं, तो मैं कमेटी से कहता हूं अब जाने ही मत, मिलने वाली नहीं है। ये तो तरीका होता है। और बेटा कहता है मैं पापा से पूछ लूंगा, घर में सलाह कर लूंगा। कुछ नहीं, सलाह की बात का अर्थ वही है, मैं जानता हूं बनियों को, वो दान लेना ही नहीं। मालूम वो कैसे करते हो? तुम किसी लड़की को देखने जाते हो ना, और पसंद नहीं आए तो क्या कह के आते हो? मैं घर जाके जवाब दूंगा। मैंने फैंसी ड्रेस सही की, घर जाके जवाब दूंगा। अर्थ क्या है? यानी ना है। और फिर तुम नहीं कहोगे, फिर वो बोले साहब आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो भी आप मना नहीं करोगे। वो ऐसी बात है कि वो लड़के का मामा नहीं मान रहा है। ऐसे ही तुम कहोगे अरे भाई तुमने कहा था मैं घर में जाके चर्चा करूंगा। अरे नहीं वो क्या है, वो थोड़ा छोड़ा क्या बचा रखा है बहाना। घर में कोई धर्म करता है महानुभाव, तो भले तुमसे पूछे या नहीं पूछे, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। आनंद की अनुभूति होना चाहिए। मेरा बेटा आज ही करने लगा है, धर्म भी करने लगा है, दान भी देने लगा है। बिना पूछे दान देने लग जाए बेटा। घर में कोई व्यक्ति किसी से बिना पूछे दान देता है, समझ लेना चाहिए ये घर चौथे काल का घर है। जहां बाप को बेटे का डर नहीं, बेटे को बाप का डर नहीं, ये जैनी का घर है। पत्नी को पति का डर नहीं। आप लोग क्या अहंकार करते हैं? बेटा कहता है मेरे घर में, देखो भाई तेरे पिताजी आज प्रवचन में जा रहे हैं और प्रवचन सुधा सागर का है, और इनका प्रवचन ऐसा होगा आज ही पंचगणक की बोलियां लगना है, तो नियम से एक आध बोली ले लेगा। तो छोकरा कहता है चिंता मत कर, मेरा घर में वो टेलर है कि बाप भी लेने को मेरे से पूछेगा। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि पिताजी को कोई दान बोलते समय बेटे का भय आ जाए कि बेटे से पूछ लूं, समझ लेना उस बेटे का सब कुछ खत्म हो गया।
सब कुछ खत्म हो गया। उस समय तुम्हें वो अभिशाप मिल गया कि तब सोना छुओगे पीतल हो जाएगा। बस पिता के मन में इतना भाव आया, बेटे से पूछ लो, बेटे से पूछ लो। पिताओं से मेरा कहना है, ऐसा शब्द कभी मत बोलना, क्योंकि तुम बेटे को चाहते हो। कभी मत बोलना। पंचों के सामने उस बेटे की बेइज्जती मत करना। पंचों के सामने उसकी धूल में मत मिलाओ, और गुरुओं के सामने बोलना ही मत। गुरु बहुत आगे के होते हैं, समझ जाएंगे इसका बेटा नहीं है, इसका बेटा गुंडा है, जो बाप को भी डर लग रहा है कि बेटे से पूछ लो। कभी गलती नहीं करना। भाइयों से पूछ लो, परिवार से पूछ लो। क्या पूछो, अभी मैं बताऊंगा। गलती मत करना। और हर बेटा, हर पत्नी, हर अपने घर में जब पिताजी, तुम्हें पता चले कि पिताजी ने ये कहा है पंचों से कि मैं बेटा बराबरी का हो गया है, मैं उससे पूछ लूं। आपकी हैसियत तो है कि नहीं? नहीं, हैसियत तो है, लेकिन बेटे से पूछ लो। मेरे प्यारे भक्तों, बेटो, पिताजी को आज ही रिमाइंडर पर ले लेना। पिताजी, आप मेरे बाप हैं कि जन्म जन्म के दुश्मन? देखना, आप तो गर्व होगा, देखो बाप मेरी कितनी इज्जत करता है। तुम्हें क्या होगा? बाप मेरी कितनी इज्जत कर रहा है, देखो महाराज के सामने भी मेरा नाम लिया, बेटे से पूछूंगा। बोलो, बेटे को कैसा लगा? सबने उसको खूब कहा कि ये कर लो। नहीं नहीं, बेटा बराबरी का, उससे पूछूंगा। ये समाचार तुम बेटे को मिला कि पापा ने सबके सामने ऐसा कहा है, इस समय तुझे कैसा लगेगा बेटा? बताओ, कोई एक बेटा बताओ। तू बता दे बेटा, जो कत्थे कलर की बनियान पहना ना, ये कैसा लगेगा? नहीं, अभी तो अच्छा लगेगा, अब बिना प्रवचन दे दिया ना, लीकेज कर दिया, बहुत अच्छा लगेगा पापा। इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि पापा ने मेरी समाज के सामने इज्जत बढ़ा दी कि बेटे से पूछूंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, तेरी इज्जत धूल में मिला दी। तुझे बेटे से गुंडा सिद्ध कर दिया कि बेटा गुंडा है, जो बाप बिना पूछे बेटे के धर्म भी नहीं कर सकता। यानी बेटे कुछ ना कुछ तो आया होगा। समर्थ की बात कह रहा हूं, असमर्थ की नहीं। जब तुम समर्थ नहीं हो फिर तो सलाह करना। जब समर्थ ही नहीं है तो फिर तो करना पड़ेगा। वही समर्थ नहीं है बेटा, तो इतना कमा लेगा जितना मैं बोलूं, इसके लिए तो कोई बात नहीं। असमर्थ व्यक्ति के लिए समर्थ बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हें मालूम है कि मैं समर्थ हूं, लेकिन बेटे से पूछना। सब बेटों से मेरा कहना है, आज ही पिता के पैर पड़कर कहना, पिताजी सही बताओ, मैं आपका बेटा हूं ना? हाथ जोड़ के कहना, सही में हूं ना? बोले बेटा कैसी बात कर रहा है? किसने भड़का दिया तुझे? अभी 25 साल तक तो भड़का नहीं। आज ये कैसे पूछ रहा है